गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज सेल यानी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोशिका क्या है, कोशिका हम लोग के बॉडी में कैसे बनता है, कोशिका का क्या क्या फंक्शंस है, हम लोग सभी को क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे हम लोग और हम लोग इसको ध्यान से समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका क्या चीज है इसको समझते हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार से घर जो है सो क्या हुआ, ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं इस घर के लिए ये ईंट क्या हुआ, सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईंट मिल कर ही क्या हुआ है, एक घर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग ये प्लांट या एनिमल को देखें अगर हम लोग, तो इन दोनों का निर्माण क्या हुआ है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे हम लोग कि ये प्लांट और एनिमल जो हो गया, एनिमल में ह्यूमन बॉडी को ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों का निर्माण जो होता है वो छोटे छोटे इकाई से मिलकर बना है, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए हैं, चाहे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, उनका निर्माण जो होता है सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्वेश्चन उठा कि ये सेल आया कहां से, इसका सबसे पहले बात एक्सपेरिमेंट कौन किया था। तो रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट जो है आपका 1665 ईस्वी में सबसे पहला बार इसका एक्सपेरिमेंट किए थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उन्होंने कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या ले लिया, एक पेड़ को लिया, पेड़ का बार्क ऑफ द ट्री लिया। और बार्क ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है कि पेड़ का क्या टहनी का टुकड़ा बोल सकते हैं इसको हम लोग। उसको लेकर उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में उसको ले गए और उसको ले जाकर वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट किया। यानी क्या बोले, एक क्या किए, एक पेड़ का टुकड़ा ले लिए, टहनी का टुकड़ा, उसको माइक्रोस्कोप पर रख के उनका एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप पर रखकर वो दिखने में जो है उसको बहुत जूम करके देखे उन्होंने, तो उनको दिखने में जो है हनी कॉम्ब को जो है हम लोग हिंदी में मधुमक्खी के छत्ते के समान बोलते हैं, दिखने में लगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, इनका नाम जो है लिटिल रूम रख दिया। यानी वो मधुमक्खी के छत्ते का नाम क्या रख दिया उन्होंने, लिटिल रूम रख दिया। और ग्रीक में जो है हम लोग लिटिल रूम को हम लोग सेल यानी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सब कोशिका के बारे में समझ गए हैं, कोशिका का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ। और हम लोग देखते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेल का मेनली आपका डेफिनेशन यानी परिभाषा हो गया। सेल क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, जितना भी हम लोग का रचना हुआ है, आपका फॉर्मेशन हुआ है, फंक्शनल यानी जितना भी हम लोग के बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, उन सब के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग का बॉडी जो है सो सेल से मिलकर बना यानी कोशिका से मिलकर बना होता है। चलिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। एक्चुअल में कोशिका का हम लोग टाइप भी देखेंगे। कोशिका जो होता है 2-3 तरह का होता है, प्लांट सेल होता है और फिर आपका एनिमल सेल भी होता है। तो मेनली अभी हम लोग इतना जानेंगे कि जो कोशिका जो होता है 2 तरह का होता है, एक हो गया आपका प्लांट सेल, एक हो गया आपका एनिमल सेल। ठीक है, हम लोग कुछ डायग्राम करके समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग का क्या हो गया, सेल, क्या हो गया, कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है, कोशिका के अंदर में एक थोड़ा बड़ा बन गया है। कोशिका के अंदर में क्या होता है, एक और गोल होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे कुछ यहाँ पे अंदर में रहते हैं। हम सब के बारे में धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये तो केंद्रक हो गया आपका। केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। याद रखिएगा, केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और केंद्रक और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो केंद्रक जो हो गया आपका, एक कोशिका हो गया, मान लेते हैं ये सेल। ये सेल के अंदर क्या हो, केंद्रक होगा, और केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर यानी पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए
उसके हम देखते हैं। हम लोग जो न्यूक्लियस को जो है ना, न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल ऑफ द ब्रेन। क्यों ऐसा बोलते हैं? तो दिमाग लगाइए। पूरा न्यूक्लियस को जो है, मतलब पूरा सेल को जो है कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इस प्रकार से हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, तो हम लोग इसको ब्रेन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का सेल जो होता है, इस पूरा सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ द ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट है। उन सारे पार्ट को डिटेल पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कोशिका के अंदर सबसे पहला पार्ट का नाम पढ़ेंगे सेल वॉल, और सेकंड पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ध्यान समझिएगा, बड़ा इजी है। मान लेते हैं ये सेल है हम लोग के पास। इस सेल का नाम क्या रख दिए? प्लांट सेल। आपको हम बोले थे कुछ देर पहले आपको वीडियो में कि हम लोग सेल को जो है दो भाग में बांट रहे हैं। एक हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल। प्लांट सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका, एनिमल सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो प्लांट सेल हो गया, और एक हम लोग ड्रॉ कर लिया आपका एक और सेल। इसका नेमिंग क्या कर दिए हम लोग? एनिमल सेल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? जंतु कोशिका। ठीक है आपका। अब देखिए ध्यान से, प्लांट सेल में ये बाहरी लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये बाहरी लाइन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये न्यूक्लियस बना दिया आपको, यानी, और यहां पर जो बाहरी लाइन देख रहे हैं ना हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट सेल में जो बाहरी आवरण है ना आपका, इसी बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। और एनिमल सेल, जंतु कोशिका में बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। हो गए होंगे क्लियर आप लोग? चलते हैं दोनों का फंक्शन। दोनों का फंक्शन कहीं ना कहीं सेम बोल सकते हैं हम लोग। देखते हैं फंक्शन। एक नंबर देखिएगा, ये बाहरी आवरण जो है आपका, कहने का मतलब ये बाहरी आवरण क्या करता है? इस कोशिका को आकार देने का काम करता है। तो पहला काम क्या हुआ? कोशिका को आकार देने का काम करता है। क्यों? सोचिए, अगर ये बाहर का लाइन नहीं रहेगा आपका, तो कोशिका जिस शेप में हमको दिखता है, क्या उस शेप में हमको दिखाई दे पाएगा? बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे पाएगा आपका। ठीक है, आते हैं सेकंड। सेकेंड क्या हम लोग देख सकते हैं इसका फंक्शन। ये लाइन क्या करता है? मतलब जो बाहरी आवरण है आपका, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, ये क्या करता है? कोशिका को बाहर के अटैक से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो सेकेंड काम क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से पूरा बना के लिख लीजिएगा आप लोग, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, यानी हम लोग फर्स्ट क्या फंक्शन देख लिए, इसको एक आकार देने का काम करेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, सेकेंड काम क्या होगा? अब मान लेते हैं कोशिका है, तो उसके ऊपर बाहर से कोई भी फंगस या बैक्टीरिया क्या करेगा? अटैक कर सकता है आपका। तो जो अटैक जो करेगा, उस अटैक से बचाने का काम कौन करेगा उसको? तो बचाने का काम करेगा उसको प्लांट सेल में करेगा सेल वॉल, और एनिमल सेल में करेगा उसको सेल मेम्ब्रेन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर टॉपिक। इसका नाम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का कोशिका हो गया, ये कोशिका का न्यूक्लियस हो गया आपका, लिख दिए। ये क्या हो गया आपका? केंद्रक। ठीक है, और ये हम लोग का सेल यानी कोशिका है। थोड़ा देर पहले आपको बोले हैं कि केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है आपका। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका द्रव, क्या बोलेंगे आपका? कोशिका द्रव में पाए जाने वाला रचना है आपका, तो इस जो देखने में इस शेप का होगा आपका। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका में के अंदर कोशिका द्रव है। इस कोशिका द्रव के अंदर धागे नुमा कैसा होगा? मैं धागे की तरह आपका, भले यहां बड़ा दिख रहा है लेकिन वहां बड़ा छोटा होता है आपका। ठीक है, धागे नुमा रचना होता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा? तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या आपको हम बोल दिए, केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या बोले? माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा? ये कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहेगा। बिखरा हुआ रहने का मतलब क्या है? हो सकता है यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, आपका फ्लोटिंग होता रहेगा उसके अंदर। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है। आप लोग जो है बहुत दिन पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि इसे हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, तो बात सही है आपका, ध्यान दीजिएगा। जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना क्या होता है, हम लोग सांस भी लेते हैं, तो सांस लेने के बाद क्या हुआ, वो जो ऑक्सीजन हम लोग के अंदर गया, वो ऑक्सीजन क्या हुआ, खाना के संग मिक्सअप हुआ, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जो भी खाना खाए वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होकर क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और यही ऊर्जा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा क्या होगा, एटीपी। एटीपी के रूप में, क्या बोले आपको, जो ऊर्जा बना हम लोग के बॉडी के अंदर, ये ऊर्जा क्या होगा, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में आके जमा हो जाती है, यानी संचित होती है। कहने का मतलब क्या बोले, जो भी ऊर्जा बना हम लोग के बॉडी के अंदर वो क्या होगा, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में आके स्टोर हो जाएगा। तो सोच लीजिए हम लोग के बॉडी में कितने सारे सेल हैं, यानी सारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और सारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा आके आपका जमा होता है। देख लीजिए हम लोग के बॉडी में कितना सारा सेल है, इसको हम गिनती तक नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग देख लिए, तो इसको हम लोग क्या सेकंड में क्या बोलेंगे, फंक्शन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पावर हाउस। हिंदी में इसको हम ऊर्जा की सिक्का के नाम से भी जानते हैं हम लोग आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग जो है कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।